आज थोड़ी देर पहले बैडमिंटन खेल रहा था मैं। और बैडमिंटन खेलते खेलते बैडमिंटन के रैकेट पे नज़र पड़ी। और उस रैकेट पे मैंने देखा कॉस्को मेड इन चाइना। तो वो मेड इन चाइना पढ़ के मेरे जहन में ये बात आई कि क्यों ना आज चाइना से जो सामान हम खरीदते हैं और चाइना से रिलेटेड इश्यूज उसके बारे में थोड़ी बात करूं आप सब लोगों से। तो आप लोगों ने बहुत सब लोगों ने देखा होगा कि लोग आजकल चाइनीज़ ऐप्स को अनइंस्टॉल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि चाइना का बना हुआ सामान नहीं खरीदिए। बहुत सारे लोग कोरोना के लिए चाइना को ब्लेम कर रहे हैं कि ये चाइनीज़ वायरस है वगैरह वगैरह। तो इन्हीं कुछ तथ्यों के बारे में आज हम बात करेंगे और थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे। और फिर किसी कंक्लूजन पे आएंगे कि एज अ स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी के बेटरमेंट के लिए। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक चीज़ आप समझिए दोस्तों। सबसे पहली बात, ऐसा क्यों कहते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को हमें बॉयकॉट कर देना चाहिए, उन्हें नहीं खरीदना चाहिए। तो आप इसके लिए एक बेसिक सी बात समझिए। फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे ये हेडफोन्स खरीदने हैं, ठीक है, और इन हेडफोन्स का प्राइस इंडिया की किसी कंपनी ने बनाया तो 1,000 रुपये में मुझे मिलेंगे, जबकि चाइना की वही कंपनी उतना ही अच्छा, मे बी उससे भी बेटर एक हेडफोन मुझे बना के 500-600 रुपीज़ में दे सकती है। तो क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट सस्ते हैं तो इसीलिए चाइना के प्रोडक्ट्स की डिमांड की जाती है। ठीक है, वो दिन जा चुके हैं जब हम बोलते थे कि चाइनीज़ माल है तो बेकार होगा, वो मजाक बनाने वाली चीज़ें हुआ करती थी किसी टाइम पे। पर आज तो आप आईफोन यूज़ करते हैं जो कि एक लग्जूरियस प्रोडक्ट माना जाता है, तो आईफोन तक की भी असेंबलिंग जो है वो चाइना में ही होती है। ठीक है, तो क्योंकि चाइना सस्ता सामान बना पाता है, अच्छा सामान बना पाता है, इस वजह से हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। और जितने भी व्यूअर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने आसपास देखिए तो आपको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो चाइनीज़ हैं वो हम यूज़ करते हैं। या तो वो पूरे तरीके से चाइनीज़ होंगी या तो उनके अंदर जो कंपोनेंट्स डले हैं, जो चीज़ें डली हैं, वो चाइनीज़ ज़रूर होंगी। तो ये तो कारण रहा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि इनको यूज़ करने के साथ प्रॉब्लम्स क्या जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहली और मेन प्रॉब्लम जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि चाइना जो है ना वो एक शैतान बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है अब इंडिया के साथ। चाइना क्या करता है, चाइना के पास खुद के इतने ज़्यादा रिसोर्सेस या इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी नहीं थी। धीरे धीरे करके चाइना ने ये टेक्नोलॉजी यूएसए से, अदर कंट्रीज से चुराया या उनसे लेना सीखा। और जब वो सीख लिया तो वो कर लेने के बाद उन्होंने सस्ती चीज़ें बनानी शुरू करी, क्योंकि लेबर बहुत अबंडेंस में अवेलेबल है उनके पास। ठीक है, तो उससे हुआ क्या, ये शैतान बच्चा क्या करने लगा, इंडिया में अपना माल बेच बेच के ये अमीर बन गया। अब आप ही सोचिए दोस्तों कि जब इंडिया से इसकी मेन कमाई आती है, इसकी बड़ा चंक ऑफ इनकम इंडिया से आता है, तो क्या इसको इंडिया के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए या फिर इसको इंडिया के साथ गुंडागर्दी करनी चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा बिहेवियर ज़रूरी है, बट चाइना का बिहेवियर जो है ना वो गुंडागर्दी वाला है। चाइना जब चाहता है वो बॉर्डर पे इंडिया के जो सैनिक हैं उनके अगेंस्ट आके खड़ा हो जाता है, हमारे एरियाज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है, पाकिस्तान के से मिलके साजिशें बनाता रहता है कि कैसे इंडिया को बैकफुट पे धकेल सकें, कैसे पाकिस्तान के साथ मिलके इंडिया का बुरा हम कर सकें। तो बच्चों आप बहुत ही क्लियरली सोच लो अपने दिमाग में कि एक तरफ से चाइना अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हम लोगों से डिराइव कर रहा है, और दूसरी तरफ से वो हमारे दुश्मनों के साथ मिलके, ऐसे लोगों के साथ मिलके जो कि इस ग्लोबल पीस के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, उन लोगों के साथ मिलके और हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए प्रॉब्लम का सबक बन रहा है। ठीक है, तो अब इसलिए ये कहते हैं, और मैं भी आपको ये कहना चाहूँगा आज कि जितना ज़्यादा हो सके ना दोस्तों अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स यूज करिए। देखिए इसके दो फायदे होंगे। सबसे पहली बात, चाइना को उसकी औकात दिखानी बहुत जरूरी है। चाइना को ये रियलाइज करवाना बहुत जरूरी है कि जितनी गुंडागर्दी वो करते हैं ना, उस गुंडागर्दी के लिए पैसे अल्टीमेटली हम इंडियंस ही देते हैं, और आप और मेरे जैसे इंडियंस ही उस गुंडागर्दी को स्पॉन्सर कर रहे हैं अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो। ठीक है, तो चाइना को करारा जवाब मिलेगा कि इंडिया वाले जो है ना वो आपकी गुंडागर्दी को अब सहन नहीं करेंगे, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि जब आप इंडिया के मेड प्रोडक्ट्स खरीदोगे ना तो क्वालिटी उनकी भी बहुत अच्छी होती है, कंपनियां बहुत अच्छी अच्छी निकल के आ रही हैं। ठीक है, और इंडिया में ही इंडिया का पैसा रहेगा, वो पैसा जो है ना वो हमारी कंट्री से बाहर नहीं जाएगा। इससे हमारी बीओपी की सिचुएशन सुधरेगी, हमारे जो बजटरी डेफिसिट्स होते हैं वो बेटर हो जाएंगे, और ना जाने कितने प्लेटफॉर्म्स पे हमारी कंट्री के एंटरप्रेन्योर्स को, हमारी कंट्री के बिजनेसेस को हेल्प मिलेगी दोस्तों। ठीक है,
तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है और आप सबको मैं यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी कंट्री के मेड प्रोडक्ट्स खरीदिए, जिससे कि हमारी कंट्री के जो व्यापार है, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है, उसको इस स्लोडाउन की स्थिति से बाहर निकलने का मौका मिल सके और हमारी इकोनॉमी रिवाइव कर सके। और दूसरी तरफ चाइना वालों को हमें जवाब दे सके कि देखो, हमें तुमसे कोई लड़ाई नहीं करनी, पर अगर तुम इस तरीके से गुंडागर्दी करोगे तो हम तुम्हारे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर देंगे। ठीक है बच्चों, हम इंडियंस का जो व्यवहार रहा है ना हमेशा से ही, वो व्यवहार इस चीज़ का है कि हम शांति पसंद करते हैं, हम कभी भी किसी से पहले लड़ने नहीं जाएंगे। बट अगर चाइना टाइम एंड अगेन पाकिस्तान का साथ देगा और गलत देशों का साथ देगा जो कि इंडिया के अगेंस्ट खड़े हैं, तो हमारा फर्ज बनता है सब लोगों का कि हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए। तो चलिए आज हम मिलकर सब लोग निश्चय करें कि जितना ज़्यादा हो सकेगा। अब देखिए, जो चीज़ें हमने चाइना की खरीद ली हैं, मेरे पास भी अभी जो फ़ोन है सैमसंग का, इसके बारे में मैंने पता किया, ये भी मेड इन चाइना है। मेरे हेडफोन्स है बोट के, ये भी मेड इन चाइना है। दोस्तों, अभी आप अपनी चीज़ों को फेंक नहीं सकते, मैं भी नहीं फेंक पाऊंगा, राइट। बट आगे के लिए हम ये कमिट कर सकते हैं कि फ्यूचर में कोई भी चीज़ हम खरीदें तो ज़रूर एक बार ये देख लें कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे और बाहर कम से कम हमारे देश का पैसा जाए, जिससे कि हमारे देश की इकोनॉमी सुधर सके। यही मैसेज आज आपको देना था दोस्तों। तो आज की संडे टॉक्स में इतना ही। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट संडे को। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो ज़रूर कमेंट में लिख के मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट टाइम से ऐसा क्या करेंगे जिससे कि हमारी इकोनॉमी का पैसा हमारी इकोनॉमी में ही रहेगा और हमारी इकोनॉमी का पैसा चाइनीज़ इकोनॉमी में या किसी बाहर की इकोनॉमी में ना जाए। तो आप सब लोग मुझे लिख के बताइए। साथ में दोस्तों, आप मुझे ये भी लिख के बता सकते हैं कि नेक्स्ट संडे को आप किस टॉपिक पे टॉक चाहते हैं। ठीक है, जिस भी टॉपिक के सबसे ज़्यादा लोग चाहेंगे कि टॉक चाहिए, हम उस टॉपिक के ऊपर टॉक बनाने को देखेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ध्यान रखिए और आपको नेक्स्ट संडे को मिलता हूं। दिस इज शुभम मित्तल साइनिंग ऑफ।